महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 5,651 लोगों की मौत, कुल मामले 1,16,000 के पार। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 3 और जवानों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित, कुल मौतें 45। मुंबई के बीकेसी में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार, निर्माण की लागत 50 करोड़। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम का उद्धव सरकार पर इल्जाम का मरीजों को नहीं दी जा रही कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग, कोविड से निपटने के लिए वेंटिलेटर की मांग, कहा हमारे यहां सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है। भारत चीन बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके लिए नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार, संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ नहीं होना चाहिए कुछ एक्शन। लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत के बाद मुंबई में चीन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की जांच में लगी पुलिस का खुलासा, जनवरी से अपने खुद की फिल्म पर काम कर रहे थे सुशांत, घर से मिली एक स्क्रिप्ट। मुंबई पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी लिया बयान, सुशांत की फिल्म बेचारा को छाबड़ा ने किया था डायरेक्ट। सुशांत की फिल्म बेचारा 8 मई को होनी थी रिलीज, पर लॉकडाउन की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की चल रही थी बात। सुशांत के फैंस की ट्रोलिंग से गुस्से में कृति सनन, लिखा सोशल मीडिया सबसे फेक और जहरीली जगह। यस बैंक घोटाले के सिलसिले में पूर्व डायरेक्टर राणा कपूर की पत्नी को ईडी का समन, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। बैंक ऑफ इंडिया से करीब 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई में 5 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, 2 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज। चीन की कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार से किया करार, $1 अरब के निवेश से मिलेंगे नए रोजगार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमएम के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी। बुल्ढाना में प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरे शहर में किया गोमूत्र का छिड़काव, बोले इससे कम फैलेगा कोरोना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में जुटे वाहनों में लगाई आग। गढ़चिरौली में मरीजों की देखभाल में अहम भूमिका निभाने वाले एनआरएचएम स्टाफ हड़ताल पर गया, कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर परमानेंट करने की मांग। अहमदाबाद में चीन के सामान का बहिष्कार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो समेत चीनी सामान को लगाई आग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद से छाया था सन्नाटा। सूरत में साड़ी कारोबार में दिखी कोरोना संकट की झलक, साड़ी के साथ मास्क और सैनिटाइजर और होम्योपैथिक दवाएं भी की जा रही है पैक। लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 55 पैसे, डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा, 11 दिनों में 6 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। पिछले साल से देश में डिजिटल पेमेंट ने पकड़ी रफ्तार, मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट में 163% का उछाल। कोरोना संकट में अमेजन के दमदार प्रदर्शन के बीच जेफ बेजोस ने कमाया $3 लाख करोड़, दौलत का बड़ा हिस्सा शेयरों की कीमत में बढ़ोतरी से आया। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 114 मौतें हुई हैं। मरने वाले 77 मरीज मुंबई से थे। महाराष्ट्र में कुल कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,651 हो गया है। 24 घंटे में 3,307 नए कोरोना केस भी सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक महाराष्ट्र में कुल मामले हो चुके हैं 1,16,752, देश में सबसे ज्यादा। वहीं यह आंकड़ा भी सुकून देता है कि महाराष्ट्र में कोरोना से 59,166 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 24 घंटे में या महाराष्ट्र में 24 घंटे में 114 मरीजों की मौत हुई। बड़ा उछाल इसलिए आया कि कल 1300 से ऊपर मौत के नए आंकड़े जोड़े गए। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चीन ने पहले नेहरू और अब मोदी को धोखा दिया है। अब ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन की जरूरत है। बिना गोली चलाए लोग मारे गए हैं हमारे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है।
एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, फिर भी चीन की सीमा पर 50 साल में गोली नहीं चली। अब हम उसके लिए जो हुआ है पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकते, इंदिरा जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जैसे महावीर और बाहुबली नेता बैठे हैं। देश की जनता सदमे में है। मैं मानता हूं देश उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है, लेकिन आप कुछ तो करो, बात करो जनता से, बताइए क्या हुआ है। आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन देश को आपको बताना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ है, कहाँ चूक हो गई है। आपके साथ चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर धुरे पर बिठाते थे, तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए। लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यही चाइना है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दिया था, और यही चाइना है नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा दिया है। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए एक और नया मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार हो गया है। इसकी क्षमता 1000 मरीजों की है। खास बात यह है कि यहां नाजुक हालत वाले मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। मुंबई के बीकेसी में एक और 1000 बेड वाला अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए बनकर तैयार हो गया है। इससे मुंबई को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पर क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स को भी लाया जा सकेगा। अब 1000 से ऊपर इस फेज में भी कैपेसिटी है, लेकिन अंतर यह है कि करीब 108 आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की बेड फैसिलिटी भी यहां पर मौजूद होगी। साथ ही साथ इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये डायलिसिस यूनिट है। 12 ऐसी फैसिलिटीज फेज 2 के अंदर बनाई गई हैं। 400 से ज्यादा ऐसे बेड्स होंगे जहां पर ऑक्सीजन फैसिलिटी भी प्रदान करी जाएगी। फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला के करीब 2000 के ऊपर बेड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगी। एमएमआरडीए ने ये अस्पताल बनाकर बीएमसी को सौंपा है। Our whole team has worked day and night, and it was initially unthinkable because we never constructed a hospital. तो हमें कहा गया कि आप आईसीयू की फैसिलिटी, डायलिसिस की फैसिलिटी और एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, तो ये करीब 2000 बेड का जो बना है, ये हमारे समझ से सचमुच लोगों को, काफी मुंबई के लोगों को राहत देगा। एमएमआरडीए को विश्वास है कि मानसून की वजह से यहाँ मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के मुताबिक अगले 8 दिन में मुंबई में 650 एम्बुलेंस भी उपलब्ध होंगी और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हम रेमडेसिविर और टोसिलोजुमाब, ये 2 ड्रग्स हैं। ये 2 ड्रग्स की इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और कम दामों में होनी चाहिए। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवेलेबल करके देना चाहिए। 200-250 वेंटिलेटर्स मुंबई में चाहिए और 200-250 वेंटिलेटर्स अदर देन मुंबई के जो मेडिकल कॉलेजेस है 18 डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर आईसीयू की ट्रीटमेंट, आईसीयू के हमारे खास तौर पर पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, वहां पर भी चाहिए। तो कुल मिला के 500 वेंटिलेटर्स चाहिए। बीएमसी ने यह फैसला किया है कि अब कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट सीधे मरीजों को नहीं दी जाएगी। जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या खास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं वो उन्हें कैसे मिलेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट आईसीयू के बेड में जाके अगर रह रहा है तो दैट विल नॉट बी अलाउड। तो ये डायरेक्ट अगर उनके हाथ में रिपोर्ट मिलता है तो वो जाके वॉक इन कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाके वो अपना
गवर्नमेंट का जो 80% का कोटा है उसमें जाके एडमिट हो जाता है। बीजेपी रिपोर्ट न देने के बीएमसी के इस फैसले को गलत बता रही है। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना हमारे जीने के तरीके को बदल रहा है। यह बदलाव हर जगह नजर आ रहा है। पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट करने से लेकर उनका टेम्परेचर लेने का काम रोबोट कर रहा है। इनसे मिलिए, ये है कैप्टन अर्जुन। एक बार की चार्जिंग में ये 4 घंटे तक पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन पर एक चलता फिरता रोबोट आया है। किसने लाया है, क्या खासियत है, इस विषय में बात करेंगे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी महेश जी से। महेश जी बताइए। नमस्कार सभी को। सबसे पहले इस रोबोट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पुणे मंडल में पुणे रेलवे स्टेशन एक बहुत ही अहम रेलवे स्टेशन है, जहां से हजारों लाखों मजदूर अभी क्वारंटाइन लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने गांव गए हैं। पर्सनली मैन्युअली सबका थर्मल गन से सबका टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इस बीच में आरपीएफ के जवान भी सुरक्षित रह सके और सामने वाले पैसेंजर को भी उसका संक्रमण ना हो, इसलिए ये रोबोट जैसी एक कुछ चीज बनाने की हमारे पुणे मध्य रेलवे के पुणे मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों को एक कल्पना आई। तो उसी कल्पना से कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट टाइप एक मशीन बनाई गई है। यहाँ पे एक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगाई है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दूरी से ये आपको अपना टेम्परेचर बता सकता है। तो इसमें एक बार बैटरी का यूज किया है कि चार्जिंग बैटरी का यूज किया गया है। एक बार चार्ज करने से ये कम से कम 4 या 5 घंटा तक कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। तो सीसीटीवी के जरिए जो भी पैसेंजर अंदर आ रहे हैं स्टेशन पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे सेव होती रहती है। यही नहीं, कैप्टन अर्जुन प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज भी कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ये गुजरेगा वहाँ का फर्श का जो ये है फ्लोर है वो सैनिटाइज कर देगा। जो भी पैसेंजर आ रहे हैं अंदर स्टेशन पे, वो अपना अपना थर्मल टेम्परेचर चेक करने के बाद यहाँ पे लगाए गए ऑटोमेटिक सेंसिंग सैनिटाइजर मशीन से अपना हाथ वो सैनिटाइज करके अंदर जा सकता है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।